अक्सर अवजात वर्ग की यह शिकायत रहती है कि टोल प्लाजा वाले उन्हें अनावश्यक तंग करते हैं। एक तरफ तो टोल प्लाजा से गुजरना ही अपने आप में एक मशक्क़त करने सरीखा होता है, वहीं दूसरी तरफ जेबें भी ढीली हो जाया करती हैं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मित्र, जब मैं प्रयागराज से दिल्ली तक अपने वाहन से जाता हूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं 1000 से 1500 रुपये के बीच सिर्फ टोल प्लाजा को पेड करता हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि उन्हें सरकार की यह नीतियाँ समझ में नहीं आती हैं। सरकार का ये प्रबंधन तंत्र यहाँ फेल होता दिखाई देता है। जब एक तरफ तो सरकार उनसे रोड टैक्स के रूप में एक मुश्त धनराशि जमा कराती है जब वो गाड़ी खरीदते हैं कोई, वहीं दूसरी तरफ रोड पर चलने के लिए विभिन्न टोल प्लाजा बनाकर उन टोल प्लाजा के माध्यम से भी सरकार द्वारा जो वसूली करती है, इसका मनोविज्ञान आज तक उनके समझ से परे है। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बात में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दम तो अवश्य है, क्योंकि एक ही रोड पर चलने के लिए दो तरीके का टैक्स लगाना, यह अपने आप में एक गैर काबिले प्रतीत होती है। किंतु अगर सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है तो कहीं न कहीं इसके लिए उन्होंने नीतियाँ बनाई होंगी, योजनाएं बनाई होंगी और टैक्सेज का प्रारूप इस प्रकार से रखा होगा कि उसकी मार निर्धन वर्ग के लोगों पर कम से कम पड़े तथा अभिजात वर्गीय जो टैक्स देने के काबिल हैं उनसे टैक्स लेकर के जनता की भलाई के कार्यों में लगाए जा सके। परंतु मेरे वो मित्र इतने अधिक खिन्न हैं कि उन्होंने बाकायदे जन सूचना के माध्यम से तमाम अभिलेख सरकार से मंगाए हैं तथा वह अभिलेख आने के बाद एक जनहित याचिका योजित करने का मन बना रहे हैं। देखते हैं कि आगे उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, माननीय न्यायालय का उस पर क्या दृष्टिकोण होता है। परंतु इसके पूर्व आज इसी टोल प्लाजा पर दो घटनाएं परिलक्षित होती हैं। एक तरफ तो जहां सामाजिक कार्यकर्त्री समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय नीरा सिन्हा वर्षा जी, जिनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त है, उनको टोल प्लाजा वालों ने अनावश्यक परेशान किया। वहीं दूसरी तरफ एक जज साहब से टोल प्लाजा वालों ने खिन्न होकर उनके विरुद्ध बाकायदा आरोपों की झड़ ही लगा दी। आइए देखते हैं इन टोल प्लाजाओं की कहानी। दो
अलग अलग कहानियाँ, जिसमें एक तरफ तो हमारी गौरव एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित नीरा सिन्हा वर्षा जी जहां टोल प्लाजा से खिन्न होकर उनके विरुद्ध गुहार लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक जज साहब से खिन्न होकर के टोल प्लाजा वालों ने उन पर तमाम आरोपों को झड़ी ही लगा दी है। आइए देखते हैं इन दोनों कहानियों को और निकालते हैं इसके यथार्थ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए इन दो कहानियों को क्रमशः। लिमिट होती किसी चीज़ की ये ना। कौन सा वो है टोल प्लाजा? टोल प्लाजा मोहान होगा, मैं पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है ये? ये लखनऊ से बांगरमऊ जाने के बीच में एक टोल प्लाजा पहला टोल प्लाजा पड़ता है, जहाँ के जो टोल काटने वाले बंदे बैठे हैं, इन्होंने जाते समय तो टोल नहीं लिया क्योंकि हमको गौरिया गांव में जाना था, औरास के पास। और हमारा 200 कितना था, 253 कट था जहाँ से हमको मुड़ना था। वहाँ पे ताला लगा के दरवाज़ा बंद किया गया है, जो इन लोग की तरफ से ही हुआ होगा। उस गांव में गए और गांव से भी लौट करके हम आ रहे हैं। अब ये हमसे आगरा का टोल प्लाजा मांग रहे हैं 595 रुपये। ये तो मतलब एकदम जनता को लूटने की हालत में बैठे हुए हैं सब। क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इनके बॉस भी नहीं उठ के आ रहे हैं यहाँ पे बात करने के लिए। कह रहे हैं देना है तो आपको 595 ही रुपया देना है, इससे कम नहीं देना है। आप ये बताओ, टोल प्लाजा क्या लूटने के लिए बने हुए हैं? बात भी नहीं सुनेंगे और काम भी नहीं सुनेंगे। कह रहे हैं कि आगरा से आप चले आ रहे हैं। हमारे में लगा हुआ है बकायदा, इस पे चिप लगी हुई है। इसको कौन सी चिप बोलते हैं यार? फास्ट टैग। हाँ, फास्ट टैग लगा हुआ है। तो जाते समय इनके बंदे ने ही टोल खोला और लौटते समय ये हमसे जो है 595 रुपया मांग रहे हैं। ये स्थिति, और यहाँ कोई अधिकारी नहीं आ रहा है हम लोग की बात सुनने के लिए। ये भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की टोल प्लाजा है और जनता को इस तरीके से परेशान किया जाता है। मैं समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक आम जनता भी, इस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि परेशान करने के लिए टोल प्लाजा ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाता है और ज़बरदस्ती का काटा जाता है। क्या फास्ट ट्रैक का मतलब रहा कुछ पता नहीं है। और अभी इनके बंदे यहाँ से जा चुके हैं अपना केबिन छोड़ करके। केबिन के अंदर कोई है ही नहीं। कह रहे हैं आप यहाँ खड़े रहिए, कटवाएंगे तो 595 ही कटवाएंगे, इससे कम नहीं कटवाएंगे। अगर मेरी बात भारत सरकार तक जाती है तो वो ये बताए कि टोल प्लाजा पे जब ये स्कैन किया जाता है तो स्कैन क्यों नहीं हुआ। और वो कह रहे हैं कि आप आगरा से क्रॉस करके आ रही हैं तो आगरा का भी हमें टोल दिखाएं। मेरी गाड़ी कहाँ से क्रॉस की, नंबर रीड किए जाते हैं। तो बीच में जब पड़ा ही नहीं, हम बीच छोटे से यहीं पास में गांव था उसी में गए थे। हद कर दी। मित्रों नमस्कार। ये आती हुई सफ़ेद गाड़ी और इसे अंदर बैठे हुए 2 सफ़ेद कॉलर देख रहे हैं आप। इन्होंने एक आई कार्ड दिया, उस जगह टिकट काट रहे टीसी ने आई कार्ड को देखा, पढ़ा और आप देखेंगे कि पढ़ने के बाद जब वो फ्री नहीं था तो इस गाड़ी वाले ने हाथ निकाला। उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बुलाया और बताया कि ये एग्जम्पशन मांग रहे हैं, फ्री होना चाह रहे हैं। सुपरवाइज़र आए वहाँ, उन्होंने कार्ड को देखा, पढ़ा और उन्होंने जब ये जान लिया कि ये फ्री नहीं है तो उन्होंने गाड़ी वाले को बताया कि आप फ्री नहीं हैं, आपको टोल देना पड़ेगा। जब देखिए कि पीछे से एक आदमी ने इशारा किया, वो पीछे कार्ड लेके गए। जिनका ये पहचान पत्र था, जिनका आई कार्ड था, वो पीछे बैठे हुए थे और आप देखेंगे कि वो पीछे से ही इनसे वार्तालाप करेंगे और
ये देखिए पीछे से बातचीत हो रही है जो भी दिख नहीं रही है। ये देखिए उनकी उंगली रेड सर्कल में दिख रही है। पीछे बैठे सफ़ेद कॉलर आदमी ने किस तरह इन पे अपना प्रभाव जमाना चाहा सिर्फ टोल फ्री होने के लिए। और जब इन्होंने टोल फ्री नहीं किया तो अब ज़्यादा नहीं, मैं आपको तुरंत फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ पूरा वीडियो और देखिए कि क्या होता है। हमारे सुपरवाइज़र ने हमें फ़ोन किया। मैं डिनर के बाद, रात्रि भोज के बाद पैदल चलने निकला हुआ था और मैं तुरंत ही वहाँ आ गया। तो इन्होंने हैंडल मशीन रखी देखिए और फ़ोन निकाला। मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 3 गुना स्पीड बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया। अब ये वीडियो 3 गुना ज़्यादा स्पीड में है, इसलिए आपको बड़ी तेज़ चलता हुआ वीडियो नज़र आएगा। पीछे गाड़ी खड़ी है। एक गार्ड जो वहाँ उपस्थित थे वो गाड़ी को दूसरी लेन में डालने के लिए गए, लेकिन उसके पीछे ट्रैफिक थी जिसकी वजह से ये हो नहीं पाया। अच्छा, तो उन्होंने हमें पीछे जाके फ़ोन कर दिया। इसके सबके बाद भी वो उनको समझा रहे हैं कि आप पेमेंट दे दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति, वो महाशय, वो महानुभाव पेमेंट देने को तैयार नहीं हैं और इस बात पे जिद किए जा रहे हैं कि हम क्यों फ्री नहीं हैं। मतलब पहले तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए, बाद में सारी चीज़ों में एग्जम्पशन चाहिए, फ्री होना चाहिए। अच्छा, अभी मैं वहीं था तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे और हमारा जो स्टाफ वहाँ खड़ा है आई कार्ड लेके मेरे पास आया। अब मैं गाड़ी के आगे उनसे बात कर रहा हूँ, सुनिए आगे की रिकॉर्डिंग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, छूट थोड़ी नहीं निकल कोई हमने। क्या है कोर्ट में? एडीजीसी हैं। एडीजी हैं जी। छूट में यूपी नहीं, लेकिन ठीक है, बता दो कि छूट नहीं है। नहीं, हमने बताया छूट नहीं है। हाँ। कहीं नहीं, अपने मैनेजर से बात कराओ। हमने यहाँ वो अलग। हाँ सर जी बताएं, अब आप बताएं। एक मिनट आप लिए रहो जी, बताएं। जी, एडीजीसी क्राइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिरोजाबाद में। अच्छा, क्या आपने टोल एक्ट पढ़ा है? आप ज़रूर, अगर न्याय विभाग से हैं तो पढ़े होंगे। रुको, दूर रखो इसको, कार्ड दूर, पीछे हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ जी बताएं। टोल एक्ट में कहा है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? उसमें न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा है। आप पढ़े ही नहीं हैं। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे, मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो, निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। एक लीड निकाल के थोड़ा बात करें जी। एक तो आप अपनी कहते जाएंगे। आप अपनी कह दीजिए। सुनो, लेन मान लो हमने जान नहीं की। हाँ, हमने लेन जान नहीं किया। किया है आपने? नहीं, क्यों किया? आपने किया। कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? 1 मिनट क्यों से खड़ी है? सुनिए। जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आप मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको। गाइड सुनिए, एक मिनट सुनिए भाई, मैं भी सुनो, राजस्थान और एमपी से आ रहा। आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान एमपी में। किसी भी टोल पे मुझसे किसी आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला। करा ही है आपने। पेमेंट दीजिए। आप पेमेंट दीजिए। न्यायालय को कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है। नियम में आप फ्री नहीं, आप पेमेंट दीजिए। 80 रुपए दीजिए। अरे कुछ मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो उसको हक के लड़ाई ना लड़ो, गलत बात है भाई। लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप 10 मिनट से जाम कहाँ? ये ट्रक वाला बेचारा, आप इसका माइलेज जानते हैं 3.5 किलोमीटर देती है, आप फूंक रहे हैं उसका माइलेज। आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा माइलेज नहीं है। आपका माइलेज है तो आप सुने, आप गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका माइलेज है, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। लेट हो रहे थे तो हमको खड़ा करके वहाँ बात करा रहे थे। क्यों? पहले आप पेमेंट देते, फिर आप अगर कल्चर इतने कल्चर्ड थे, आप पेमेंट देते, उसके बाद आप साइड लगाते। सुनिए, आप बस कीजिए। क्या नाम है इनका? नाम बताइए बस। आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। बकाया सच ये है कि बिना आत्मा का आदमी अगर न्याय में बैठे उसको निकाल देना चाहिए। दीजिए, कार्ड दीजिए इनको, पेमेंट हो गया, जाइए अब आप।
अब बस जाइए आप, माफ़ कीजिए, आपने बहुत नुकसान किया गाड़ी वालों का। ये आपने हमारा फायदा किया है। आपका क्यों फ़ायदा करूं? रूल से बढ़ के आप हैं क्या? आपको भी तो लेट ही किया है। आपने खुद किया है। आप इतने कल्चर्ड थे, आप पेमेंट देते, आते आपको मैं बैठाता, पानी पिलवाता, लेकिन नहीं, आप नहीं हैं।